गृह मंत्री के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज बापू की कर्मभूमि चंपारण के मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध जमकर धरना प्रदर्शन का साथ पुतला दहन किया गया। इसी दौरान राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम के नेतृत्व में मोतिहारी के चरखा पार्क से लेकर गांधी चौक तक विरोध मार्च निकालकर शहर के गांधी चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और उनके बयान को भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपमान बताया है। वो तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने देश की महान जनता का, जिन्होंने इस सामंती सरकार को, मनुवादी सरकार को 240 पर समेट के रख दिया। अन्यथा अगर जो इनकी मंशा थी 400 पार जाने की, अगर 400 पार ये पहुंच गए रहते तो ये आज हम लोगों के सामने संविधान नहीं रहता, मनुस्मृति थोप दिया जाता। ये देश की जनता समझ ले कि जिन्होंने 1949 में हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दहन किया था, पुतला दहन किया था, जिन्होंने विगत दिनों संविधान की प्रतियां जलाई थी, ये अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं। ये संविधान से नफरत करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को सचेत होना चाहिए। और इसी कड़ी में इनके महान नेता बड़े चाणक्य संसद में पिछले दिनों अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए अपनी मानसिकता का उजागर किया है और बाबा साहब का अपमान किया है। ऐसे शख्स को हम लोग गद्दी पर देखना नहीं चाहते हैं। देश के जितने भी संविधान प्रेमी हैं, जितने भी देशभक्त हैं, हम उनको, बाबा साहब अंबेडकर साहब को भगवान मानते हैं। इसलिए उनके पर किया गया टिप्पणी, उन पर किया गया अपमान देशवासी नहीं सहेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि गृह मंत्री जल्दी से गद्दी छोड़ें। हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए गांधी चौक पर जा रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी का हम लोग पुतला दहन करेंगे और ये आंदोलन हम लोगों का चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। धन्यवाद। नीचे करिए थोड़ा पीछे से रहेगा तब दहन कर रहे हैं आप लोग क्या? देखिए, मुख्यतः अमित शाह जी गृह मंत्री इस देश का, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, देश के संविधान से चलता है। देश के संविधान से चलता है, न कि ऐसे नखड़ेबाजों के द्वारा चलाया जाता है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो गृह मंत्री हो वह संविधान निर्माता बाबा साहेब के विषय में गलत टिप्पणी करे, उनका अपमान करे और संविधान को बदलने की बात करे। तो सदन के अंदर और सदन के बाहर ये भाजपाई जो लोग हैं, न इस देश से मतलब है, न इस देश के लोगों से मतलब है, और न संविधान से मतलब है, न संविधान बनाने वाले से मतलब है। मुझे लगता है कि ये दंगाई तो हैं ही, मुझे लगता है ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस भी होना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा भी दे देनी चाहिए। क्योंकि संविधान निर्माता, जिस संविधान से यह देश चलता है, यह सदन चलता है, और जिस संविधान के वजह से सदन के अंदर गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी दिख रहे हैं, और उसी बाबा साहेब पर गलत टिप्पणी करना, निश्चित तौर पर या तो वह दिवालिया हो गए हैं, या पागलपन के शिकार हो गए हैं, या फिर राष्ट्रद्रोह हैं। ऐसे लोग को किसी भी हालत में गृह मंत्री के रूप में देश के अंदर बन के रहना कतई सही नहीं लगता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल प्रत्येक जिला मुख्यालयों सहित प्रखंड मुख्यालयों में अमित शाह का पुतला दहन जिला संगठन से लेकर प्रखंड संगठन के माध्यम से किया जा रहा है और चेतावनी दिया जा रहा है कि अमित शाह जी और भाजपा के लोग, आप तमाम लोगों को चेत जाना चाहिए। और बाबा साहेब पर अगर उंगली उठाया तो बाबा साहेब की जात और पात की बात नहीं है। हिंदुस्तान के एक एक लोग जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन करके अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, आप सभी को इस देश के अंदर से खदेड़ने का काम हिंदुस्तानी करेंगे। और उसी के तहत आज नगर के, हमारे महानगर के जिला जो अध्यक्ष है लाल बाबू साहब और मीडिया के प्रभारी साथी हैं, बाकी पूरे राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी के हमारे साथी आज एक चेतावनी के रूप में अमित शाह जी के पुतला का दहन कर रहे हैं। और आगे आंदोलन चालू रहेगा अगर ये लोग चेतते नहीं हैं, संविधान पर उंगली उठाते हैं और संविधान निर्माता पर उंगली उठाते हैं। मतलब जो देश के 125 करोड़ लोग हैं, उनके हृदय पर आघात पहुंचाना ऐसे बयान से, इसलिए देश के तमाम लोगों के तरफ से मैं उन
शक्तियों का भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और यह पुतला दहन के लिए यहां से मार्च निकाल करके मीना बाजार साथी जाएंगे, वहां अमित शाह जी का पुतला दहन होगा। और निश्चित तौर पर आंदोलन को लगातार देश को और संविधान को और बाबा साहब के अपमान को करने वाले लोगों के खिलाफ यह आंदोलन होता रहेगा। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं।